शुरू करते हैं ब्लेंडर की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में आप ब्लेंडर के फंडामेंटल सीखेंगे। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने ब्लेंडर को अपने पीसी में इंस्टॉल करना सीखा और जाना ब्लेंडर क्या होता है और इसकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। शॉर्ट में बताया जाए तो ये एक फ्री और ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आज हम इस वीडियो में ब्लेंडर के नेविगेशन के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कोई सा भी माउस ले लें, क्योंकि बिना माउस के ब्लेंडर को यूज़ करना सीधे उंगली से घी निकालने के बराबर है। इसलिए ब्लेंडर को यूज़ करने में आपको माउस की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं, और अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो आपको यहाँ दिखेगा। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये हट जाएगा। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं, लाइट, क्यूब, कैमरा। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल उस पर लेफ्ट क्लिक करें और डिसलेक्ट करने के लिए कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करें। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल ए दबाएं और डिसलेक्ट करने के लिए Alt+A। अब हम कुछ नेविगेशन सीखते हैं। यहाँ कुछ टूल्स हैं जिसमें से इसकी हेल्प से आप रोटेट कर सकते हैं। किसी भी एक्सिस पे लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करने पे ये रोटेट होता है, या आप इसे माउस के स्क्रॉल बटन को दबाते हुए भी कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए ऊपर नीचे ड्रैग करने पे जूम इन जूम आउट होता है। जूम इन जूम आउट के लिए आप माउस के स्क्रॉल व्हील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैंड टूल है, इसकी हेल्प से आप व्यू पोर्ट में इधर उधर देख सकते हैं। ये काम आप Shift+ माउस के स्क्रॉल व्हील को दबाते हुए भी कर सकते हैं। ये कैमरा व्यू है, इस पर क्लिक करने पे आप कैमरा में क्या दिख रहा है वो देख सकते हैं। आप नम पैड पर 0 दबा कर भी कैमरा व्यू में जा सकते हैं। लास्ट ये ग्रिड टूल, इसके इस्तेमाल से आप प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक से प्रोस्पेक्टिव। इसका यूज आप नम पैड पे 5 दबाकर भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत से और भी ऑप्शन हैं जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को ऐड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में आप ब्लेंडर के पूरे फंडामेंटल सीखने वाले हैं। किसी भी चीज़ को सीखना है तो आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। इस इंतजार में ना रहें कि कोई मुझे सिखाएगा तो ही मैं आगे सीखूंगा। ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए बनी है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे भी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें।